चाणक्य एक ऐसा नाम है जो हजारों साल बाद भी जब भी रणनीति या राजनीति की बात होती है तो सबसे पहले जहन में आता है। कमाल की बात है ना कि उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी बातें आज भी उतनी ही सटीक लगती हैं जितनी सदियों पहले थीं। तो चलिए, आज इस सफर में हम चाणक्य की दुनिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या खास था उनमें। ये है आचार्य चाणक्य। इन्हें देखिए, सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार और कहें तो किंग मेकर। ये कोई मामूली सलाहकार नहीं थे, बल्कि वो शक्ति थे जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, शून्य से भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रख दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक साधारण सा दिखने वाला शिक्षक ये सब कर कैसे पाया? कैसे उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की पूरी पटकथा लिख दी, वो साम्राज्य जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया। चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है तक्षशिला की ज्ञान भूमि से, जहां चाणक्य सिर्फ चाणक्य नहीं बल्कि एक सम्मानित शिक्षक और एक महान विद्वान थे। यहीं से उस किंग मेकर की यात्रा का आगाज हुआ। देखिए, राजनीति में कदम रखने से बहुत पहले चाणक्य तक्षशिला के मशहूर विश्वविद्यालय में एक आचार्य थे। उनका असली नाम तो विष्णुगुप्त था, पर उनकी पहचान थी उनका ज्ञान और उनकी पैनी बुद्धि। मतलब वो इतनी तेज थी कि इसी वजह से उन्हें कौटिल्य भी कहा जाने लगा। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, और वो मोड़ था एक अपमान। मगध के राजा धनानंद ने भरी सभा में उनकी बेइज्जती की। बस उसी पल चाणक्य ने ये कसम खाई, और ये सिर्फ एक बदले की कसम नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत का संकल्प था। और बस इसी एक संकल्प ने सब कुछ बदल दिया। चाणक्य ने अपने व्यक्तिगत अपमान को एक राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी बना दिया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो बात है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। उस वक्त का भारत कैसा था? छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, हर कोई अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलाप रहा था। एकता का तो नामो निशान नहीं था। और इसी फूट का फायदा उठाने के लिए सिकंदर की विशाल सेना दरवाजे पर खड़ी थी। मतलब ये बिखराव एक तरह से विदेशी हमलावरों के लिए खुला न्योता था। तो देखिए, ये टाइमलाइन ये पूरी कहानी बयां करती है कैसे एक अपमान ने इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। सब कुछ शुरू हुआ धनानंद के उस अपमान से। फिर चाणक्य को चंद्रगुप्त के रूप में वो हीरा मिला जिसे वो तराश सकते थे। इसके बाद चाणक्य की रणनीति ने कमाल दिखाया, बिखरे हुए राज्यों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, और नतीजा नंदवंश का अंत हुआ और एक अखंड भारत की नींव रखी गई, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब जरा चाणक्य के दर्शन की दुनिया में चलते हैं, उनके मूल सिद्धांतों को समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से, मानवीय रिश्ते, यानी दोस्त और दुश्मन। चाणक्य नीति का ये श्लोक बड़ा गहरा है। ये उन छिपे हुए खतरों के बारे में बताता है जो हमारे सबसे करीब होते हैं, हमारे अपने बीच। इसमें कहा गया है कि एक दुष्ट पत्नी, एक कपटी दोस्त, एक मुंहजोर नौकर और एक ऐसा घर जिसमें सांप रहता हो, इन सब में रहना मौत के बराबर है। इसमें कोई शक नहीं, सीधी सी बात है। चाणक्य मानते थे कि घर के अंदर के दुश्मन बाहर के दुश्मनों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये जो 4 बातें बताई गई हैं, ये असल में चाणक्य की नज़र में सबसे बड़े खतरे थे। धोखा और घर की लड़ाई। वो कहते थे कि इनसे तो हर हाल में, हर कीमत पर बचना ही चाहिए। अब एक और जबरदस्त श्लोक देखते हैं। इसमें चाणक्य एक लिस्ट बताते हैं उन लोगों और चीजों की जिन पर कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लिस्ट दिखाती है कि चाणक्य हर चीज को शक्ति और कह सकते हैं कि उसके अनप्रिडिक्टेबल होने के पैमाने पर तौलते थे। मतलब कौन कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। और इसके पीछे का लॉजिक भी ना बड़ा सीधा सा है। सोचिए, बड़े बड़े सींगों वाला कोई जानवर हो, या फिर उफान पर आई कोई नदी, या कोई ऐसा इंसान जिसके हाथ में हथियार हो। ये सब ऐसी ताकतें हैं जिनका कोई भरोसा नहीं, ये बिना किसी वार्निंग के खिलाफ हो सकती हैं। तो चाणक्य की सलाह साफ थी, इनसे हमेशा सावधान रहो, चौकन्ने रहो। पर चाणक्य की बातें सिर्फ राजनीति और दुश्मनों तक ही नहीं थीं। नहीं, उन्होंने हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बड़े काम के नुस्खे दिए हैं।
कि कैसे सही फैसले लिए जाएं, कैसे एक अच्छा जीवन जिया जाए। जैसे कि कहाँ रहना चाहिए, इस पर चाणक्य के विचार एकदम प्रैक्टिकल थे। वो कहते थे कि ऐसी जगह पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए जहाँ इज्जत ना हो, जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन ना हो, जहाँ कोई दोस्त रिश्तेदार ना हो, या जहाँ कुछ सीखने को ना मिले। इसके बजाय ऐसी जगह चुनो जहाँ एक अच्छा समाज हो, साधन हो, सुरक्षा हो, क्योंकि उनके लिए माहौल ही तरक्की की पहली सीढ़ी है। और ये श्लोक, ये तो चाणक्य की सोच का निचोड़ है। ये बताता है कि वो कितने यथार्थवादी थे। ये श्लोक इस बारे में है कि असली मूल्य को कैसे पहचाना जाए, फिर चाहे वो कहीं से भी क्यों ना मिले। मतलब अगर जहर में से भी अमृत मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए, गंदगी में सोना पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए, किसी छोटे कुल के व्यक्ति से भी अच्छा ज्ञान मिल रहा हो तो सीख लेना चाहिए, और एक गुणी जीवन साथी अगर किसी बदनाम परिवार से भी हो तो उसे अपना लेना चाहिए। सार ये है कि चीज की क्वालिटी देखो, उसका सोर्स नहीं। गुण जहां से भी मिले उसे अपनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो फिर चाणक्य के हिसाब से जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए? पैसा, परिवार या फिर कुछ और? उनका जवाब बड़ा सीधा और शायद थोड़ा कठोर भी लगे। वो कहते हैं, मुसीबत आए तो अपने धन को बचाओ, जरूरत पड़े तो धन को दांव पर लगाकर अपने परिवार को बचाओ, लेकिन सबसे ऊपर हमेशा अपने आप को बचाओ, भले ही इसके लिए परिवार और धन दोनों को दांव पर लगाना पड़े। और इसके पीछे उनका तर्क भी साफ था, अगर इंसान खुद ही नहीं बचेगा तो वो किसी और चीज को कैसे बचाएगा? इसलिए आत्मरक्षा सबसे ऊपर है। तो आखिर में चलिए चाणक्य की विरासत पर एक नज़र डालते हैं। ये देखते हैं कि उनकी बातें आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों हैं। उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी बुद्धिमत्ता इन 2 महान किताबों में दर्ज है, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। अर्थशास्त्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये शासन चलाने और इकोनॉमिक्स पर एक डिटेल्ड गाइड है। और चाणक्य नीति, वो तो जीवन जीने की कला पर एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। सदियों से बड़े-बड़े नेता और विद्वान इसे पढ़ते आए हैं। और सच पूछिए तो यही चाणक्य की असली महानता है। उनकी बातें किसी एक समय या एक दौर में बंधी हुई नहीं हैं। राजनीति, रणनीति, इंसानी स्वभाव, इन सब पर उनकी जो पकड़ थी, जो समझ थी, वो आज भी उतनी ही सच्ची और खरी लगती है जितनी 2500 साल पहले थी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया जो कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को, सहयोग को इतना महत्व देती है, क्या उस दुनिया में चाणक्य का वो कठोर, निर्मम यथार्थवाद आज भी कामयाबी की चाबी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने आसपास की दुनिया को देखकर ही खोजना होगा।